इसमें हम 11th की एनसीईआरटी जियोग्राफी स्टार्ट की है। ठीक है, उसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे हम, मतलब 2 वीडियो लाएंगे और पूरी एनसीईआरटी खत्म। ठीक है, पूरी एनसीईआरटी 11th की हम खत्म कर देंगे एमसीक्यू के माध्यम से। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करवाना है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताते चलना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एटमॉस्फेयर कंटेन। एटमॉस्फेयर में क्या होता है? एटमॉस्फेयर क्या होता है आप सभी को पता है, ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ब्लैंकेट की तरह, ठीक है, जो ब्लैंकेट की तरह कवरिंग है गैसेस की, डस्ट की, पार्टिकल की, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो क्या होगा उसमें? आप बोल रहे हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, ये सारे। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, डस्ट पार्टिकल भी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, डी करेक्ट। और सबसे ज्यादा कौन सी क्वांटिटी है, कौन सी गैस की क्वांटिटी है एटमॉस्फेयर में? तो नाइट्रोजन की। ठीक है, नाइट्रोजन की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट। सॉरी, बी क्या है? बी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? नाइट्रोजन की। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अब बोल रहे हैं कौन सी गैस है जो ब्रीथिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? ये आप सभी को पता है, ऑक्सीजन। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स ऑक्सीजन लेते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, लेकिन नाइट के समय में जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं, ड्यू टू जो स्टोमेटा प्रोसेस है, गार्ड सेल का प्रोसेस है, उसकी वजह से। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर? ठीक है, परसेंटेज ऑफ एयर एटमॉस्फेयर में कितनी है? तो ये है 99%। ठीक है, ये एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम सोचते हैं कि बेसिक क्वेश्चन है, हम थोड़ा ज़्यादा हाई लेवल के करें, लेकिन यही मार देते हैं, तो इसको हमने हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि एट बट हाइट विल ऑक्सीजन विल वी ऑलमोस्ट इन नेग्लिजिबल क्वांटिटी, मतलब कितनी हाइट पे ऑक्सीजन होती ही नहीं है? तो ये 120। ठीक है, आप अर्थ से 120 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। हमने बोला ना कि सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी है? नाइट्रोजन। और कितनी परसेंटेज है? 78। ठीक है, 78। कितनी? 78%। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। ऑप्शन बी करेक्ट। Which gas is found as trash in the atmosphere? Trash in the atmosphere में कौन सी गैस होती है? ये होती है एक्सॉन। कौन सी? एक्सॉन। एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन कौन सी है? नोबल गैसेस है। नोबल गैसेस कौन सी होती हैं? ये वो गैसेस हैं जिनको लेट डिस्कवर किया था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है हमारा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी परसेंटेज कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर में कितनी परसेंटेज है? ठीक है, तो ये है 0.03%। ठीक है, 0.0336%। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये ज्यादा हो जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ हमारी गर्म होना। कौन सी गैस से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से। प्लांट कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑक्सीजन कौन सी गैस है? ठीक, कितनी परसेंटेज है ऑक्सीजन की हमारी एटमॉस्फेयर में? ये है 20.95। 20.95। 20.95 मतलब 21%। 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन। 21 ऑक्सीजन, 78 नाइट्रोजन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। विच गैस एक्ट एज फिल्टर एंड प्रोटेक्ट एज फ्रॉम यूवी रे? कौन सी गैस है? वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी गैस है जो एक्ट करती है फिल्टर का और प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रे से? कौन सी रे? यूवी। यूवी की फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट रे। अल्ट्रा वायलेट रे। ये सन, आपको पता है सन से गैसेस आती है, कुछ हार्मफुल कुछ बेनिफिट। जो हार्मफुल गैसेस है यूवी रे। ठीक है, यूवी रे। तो हमारे अर्थ के ऊपर हमने क्या पढ़ा? हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या है? ओजोन लेयर है। ठीक है, ओजोन लेयर है।
क्या कौन सी लेयर है? ओजोन लेयर। यही बचाती है यूवी रे को, ठीक है, यही बचाती है यूवी। किससे बनी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को ऐड करो तो हमारी ओजोन बन जाती है। क्या फॉर्मूला है? O3, ठीक है, O3। ऐसे भी पूछ सकते हैं ओजोन किससे बनी है? ऑक्सीजन से, ठीक है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल को ऐड किया तो ओजोन बन गई है, ठीक है। ये कौन सी गैस से बचाती है? यूवी रे से, ठीक है, यूवी रे, ठीक है, यूवी रे से। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं ओजोन किसके ऊपर आती है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर के ऊपर कवरिंग है इसकी, ठीक है। अगर ये ना हो तो यूवी रे डायरेक्ट हमारे अर्थ पे आ जाएंगी और स्किन रैशेज, इरिटेशन, कैंसर वगैरह कर सकती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बोल रहे हैं कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो यूजफुल होती है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। आपको पता है ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी पहले ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। सबसे लोएस्ट ट्रोपोस्फेयर, सबसे हाईएस्ट एक्सोस्फेयर, सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर कौन सी लेयर में आती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में। रॉकेट वगैरह कौन सी लेयर में चलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में। रॉकेट वगैरह स्ट्रेटोस्फेयर में। फिर मीजोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर को आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर किसका नाम है? ट्रोपोस्फेयर का, जहां पे रॉकेट वगैरह जहां पे सैटेलाइट वगैरह डालते हैं, उसके ऊपर एक्सोस्फेयर। अभी रिसेंट जो एसआई का एग्जाम हुआ था उसमें इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है आंसर की में वो गलत है, ठीक है, आप खुद भी सर्च कर लेना। पहले मीजोस्फेयर आती है फिर थर्मोस्फेयर आती है, उन्होंने थर्मोस्फेयर वाला आंसर करेक्ट किया है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। बच्चों ने डाली होगी अपील इसकी, वो मैं नहीं बोल रही कुछ भी, पर ये गलत है। कैसे है? पहले ट्रोफो, फिर स्टेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, फिर उसके बाद एक्सोस्फेयर, ठीक है। ट्रोफो, स्टेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो, ठीक है। जहां पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? ट्रोफोस्फेयर। ट्रोफोस्फेयर में, ट्रोफोस्फेयर में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। विच वन इज द वेरिएबल गैस इन द एटमॉस्फेयर? ये आपको पता है, वाटर वेपर, वाटर वेपर। ऑप्शन बी करेक्ट। कौन सी ऐसी लेयर है, कौन सी ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की जो फ्री है? वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्री है वाटर वेपर और बादल। क्लाउड कहाँ होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में, ठीक। क्लाउड कहाँ पे होते हैं? ट्रोपोस्फेयर। कहाँ पे नहीं होते हैं? वो है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे ओजोन होती है। वो कौन सी है? ओजोन। ओजोन वेरी इंपॉर्टेंट। जो वाटर वेपर और क्लाउड, वाटर वेपर और क्लाउड से फ्री है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है जो हमारी एटमॉस्फेयर की। ऑप्शन बी करेक्ट। उस जोन का नाम बताओ, उस जोन का नाम बताओ जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को डिवाइड करती है, सेपरेट करती है। वो है ट्रोपोपॉज़। ट्रोपोपॉज़, ट्रोपोपॉज़ किसको सेपरेट करती है? स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर कितनी हाइट पे है? स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट क्या है? स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट क्या है? 50 किलोमीटर, ठीक है। ये ट्रोपोस्फेयर से 50 किलोमीटर ऊपर है। ऑप्शन सी करेक्ट। अब देखो मीजोस्फेयर कहाँ पे लाई करता है? हमने पढ़ा था ना, पहले ट्रोफो, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो। स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर से ऊपर। ऑप्शन बी करेक्ट। मीजोस्फेयर की अपर लिमिट्स कौन सी है? मीजोस्फेयर की अपर लिमिट्स, ठीक है, यहाँ पे आता है ट्रोफो, स्ट्रेटो और मीजो। इसके ऊपर मीजो नाम की होगी मीजोपास, ठीक है, मीजोपास। मीजोपास किसको सेपरेट करती है? मीजोपास मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। आयनोस्फेयर कहाँ पे लोकेटेड करता है? ये 800, 400, 80 एंड 400, 80 एंड 400 किलोमीटर। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। रेडियो वेव कहाँ से ट्रांसमिट होती है? आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर का दूसरा नाम है थर्मोस्फेयर। जो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं ना, वो यहीं पे भेजते हैं, इसी लेयर में भेजते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है। एटमॉस्फेयर के चीफ एलिमेंट विंड, टेम्परेचर, प्रेशर, सारे ही होते हैं, इन सभी से बनता है। बैगनार थे एक, उन्होंने थ्योरी दी थी। कब दी थी? 1912 में, 1912 में, ठीक है। कब दी थी? 1912 में, ठीक है। हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाता है। सुपर कॉन्टिनेंट फ्रॉम विच ऑल लैंड मास ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, जिससे पूरा वर्ल्ड बना हुआ है। लैंड मास का नाम बताना। एक ओशन भी बने हुए हैं लेकिन लैंड मास का पूछा। ये है पैनगिया। कौन सा?
पैनगिया, ऑप्शन बी करेक्ट। इसी से सारे कॉन्टिनेंट बने हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं जो 7 कॉन्टिनेंट है वो किससे बने हुए हैं, सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा है, पैनगिया, ऑप्शन बी। वॉल्केनो के सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये वॉल्केनो फटा, तो इसके सेंटर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। जब वो बड़ा सा लैंड मास था जिसको हम पैनगिया बोलते हैं तो टूटा होगा, नदर पार्ट को क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि नदर पार्ट को क्या बोलते हैं, लुसारा, लुसारा, लुरासिया, 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 ऑप्शन ए करेक्ट। और सदर्न पार्ट को क्या बोलते हैं, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड, ठीक है, जो एशिया जहां पे हम रहते हैं वो कौन सी लैंड है, गोंडवाना लैंड, किससे बनी है, पैनगिया, पैनगिया टूटा था उससे बनी। नदर लो सहारा, नदर्न लो सहारा, और साउथ गोंडवाना, साउथ गोंडवाना, साउथ गोंडवाना, नदर्न लो सहारा। एशिया कॉन्टिनेंट किससे बना है, गोंडवाना लैंड से, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। हु प्रेजेंट अ मैप, ठीक है, हु प्रेजेंट अ मैप यूजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड वेस्ट फिट अटलांटिक मार्जिन, अटलांटिक मार्जिन किसने कंप्यूटर यूज किया था प्रोग्राम, बुलर्ड ने, किसने, बुलर्ड ने। अटलांटिक मार्जिन में कंप्यूटर प्रोग्राम किसने यूज किया था मैप प्रेजेंट करने के लिए, बुलर्ड ने, बुलर्ड, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। रिच प्लेस डिपॉजिट गोल्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा गोल्ड कहाँ है, वो है गाना कोस्ट में, ठीक है, इंडिया में कहाँ है, कर्नाटका, ठीक है, गोलकंडा, जो मूवी भी आई थी एक। द ओशन फ्लोर में डिवाइड इनटू हाउ मैनी डिवीजन, जो ओशन फ्लोर है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में, ऑप्शन ए करेक्ट। विच वन इज द मेजर डिवीजन, मेजर डिवीजन बेस्ड ऑन डेप्थ, ठीक है, जो ओशन की मेजर डिवीजन होती है डेप्थ के बेसिस पे, ठीक है, डेप्थ के बेसिस पे, और क्या बना देती है, रिलीफ बना देती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट मार्जिन, डीप ओशन या मिड ओशन रिज, तो ये सभी बोलते हैं, हम सभी बोलते हैं, मार्जिन, डीप सी बेसिन, मिड ओशन रिज, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बोल रहे हैं कॉन्टिनेंट शोर एंड डीप सी, ठीक है, ये हमारा ओशन है, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट शोर है, ठीक है, ये जो बाउंड्री वाला ये कॉन्टिनेंट शोर है, और यहाँ पे डीप सी है, इसके बीच में, ठीक है, इसके बीच में कौन सी आती है, ये आ गया कॉन्टिनेंट शोर, और ये आ गया डीप सी, इसके बीच में कौन सा आता है, इसके बीच में आता है कॉन्टिनेंट मार्जिन, कॉन्टिनेंट मार्जिन, ऑप्शन ए करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि जो सेकंड ग्रुप है डीप सी का, ठीक है, डीप सी बेसिन का, वो लाई बिटवीन कॉन्टिनेंट मार्जिन एंड ओशन रिज, ठीक है, कॉन्टिनेंट मार्जिन और ओशन रिज के बीच में लाई करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अब्यास प्लेन, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब्यास प्लेन किसको बोलते हैं, अबेसाल प्लेन किसको बोलते हैं, ठीक है, ये सेकंड ग्रुप ऑफ डीप सी जो लाई करता है कॉन्टिनेंट मार्जिन, कॉन्टिनेंट मार्जिन आ गया जैसे, और मिड ओशन रिज होती है, जो मिड ओशन रिज, उसके बीच में कौन सा प्लेन आता है, उसके बीच में कौन सा आता है, कॉन्टिनेंट मार्जिन, कॉन्टिनेंट मार्जिन और मिड ओशन रिज के बीच में एक डीप सी ग्रुप आता है, उसको अब्यास प्लेन बोलते हैं। समुद्र के बीच में एक चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम है, ठीक है, चेन ऑफ माउंटेन, समुद्र के बीच में जो माउंटेन बने हुए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, समुद्र के बीच में जो माउंटेन बने हुए हैं आप देखते ही होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम मिड ओशन रिज, मिड ओशन रिज, माउंटेन मिड ओशन रिज, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। हु कलेक्टेड द आइडिया अबाउट प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, जो प्लेटें हैं ना, टेक्टोनिक प्लेटें हैं, प्लेट के टकराने से सारे ओशन कॉन्टिनेंट बने हुए हैं, तो उनके आइडिया किसने कलेक्ट किए हैं, मैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, तो ये सभी बंदे ने दिए हुए हैं थोड़े थोड़े आइडिया, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। जो प्लेट है वो किसका पार्ट है, ठीक है, किसके पोर्शन है, लिथोस्फेयर का, है ना, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर का जो लैंड वाला है उसका पार्ट है लिथोस्फेयर, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब बोल रहे हैं अर्थ लिथोस्फेयर, जो अर्थ की लिथोस्फेयर है, लैंड वाली स्फेयर है, वो कितनी मेजर प्लेटों में डिवाइड है, 6-7 हो गई हैं, अब चेंज होती रहती हैं ये, ठीक। अब इनमें से कौन सी माइनर प्लेट है, छोटी प्लेट कौन सी है, अरेबियन, फूजी, कोको, अरेबियन, फूजी, कोको, ये सारी ही माइनर है, अरेबियन, फूजी, कोको,
जो बाउंड्री स्प्रेड हो रही है, ठीक है, जो बाउंड्री स्प्रेड हो रही है उस टर्म को क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टिव, एस्थेटिक, डाइवर्जिंग। तो सारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। कोलिजन बाउंड्री, कोलिजन बाउंड्री का रिजल्ट क्या आएगा बताओ खुद, आपको भी पता चलना चाहिए, है ना, बेसिक क्वेश्चन है ये, नाम से निकल रहा है। हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स वर्क ऑन मूविंग प्लेट्स? 2, एक्सो और एंडो। ए ऑप्शन। ड्राइविंग फोर्स इंक्लूड, ड्राइविंग फोर्स में कौन कौन सी आती है? ड्राइविंग फोर्स में कौन कौन सी आती है? रिज पुश, बेसल ड्राइव, स्लेव पुल, ये सारी ही आती हैं ड्राइविंग फोर्स। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑल मिनरल इन अर्थ क्रस्ट? जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, आपको पता है कि टॉप लेयर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। जो टॉप लेयर क्रस्ट है वहाँ पे जितने भी मिनरल बनते हैं, ठीक है, जो आयरन, लोहा, जो भी आपको मिलता है, कॉपर, शापर, जितने भी मिनरल बनते हैं वो किससे बनते हैं? उसका सोर्स क्या है? उसका सोर्स है मैग्मा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है, मैग्मा। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ क्वार्ट्स? ठीक है, जो क्वार्ट्स हैं घड़ी में भी यूज होते हैं, ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंट कंपोनेंट कौन सा है? सैंड एंड ग्रेनाइट, सैंड एंड ग्रेनाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकते हैं, सैंड और ग्रेनाइट से मिलके क्या बनता है? क्या बनता है? क्वार्ट्स बनता है। ऑप्शन सी करेक्ट। विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ए पायरोक्सिन? जो पायरोक्सिन होती है इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, तीनों से बनता है, लेकिन ग्रेनाइट से नहीं बनता, ग्रेनाइट से नहीं बनता। ऑप्शन डी करेक्ट। माय डियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलिमेंट सिंगल पूछ लेते हैं कि हाँ ये क्या है, फिर हम सोचते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ गया। ये एनसीईआरटी है, बेसिक भी क्वेश्चन होंगे, हाई लेवल भी क्वेश्चन होंगे, ऐसे इतने ज़्यादा नहीं है बताए हुए उन्होंने कि ऑल द अबव या ये वो। अब है ओलिवाइन, ओलिवाइन का मेजर एलिमेंट, ओलिवाइन का मेजर एलिमेंट आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम, सारे आयरन, सिलिका, मैग्नीशियम, MSI, ISM, ठीक है, मैग्नीशियम, सिलिका, आयरन। ऑप्शन डी करेक्ट। विच वन इज द मेटलिक मिनरल? कौन सा है मेटलिक मिनरल? सोना, सोना। ऑप्शन डी करेक्ट। सोना सोना करती। आउट ऑफ दिस विच डू नॉट कंटेन मेटल कॉन्टेंट, मेटल कॉन्टेंट, ठीक है, मेटल कॉन्टेंट में कौन सा नहीं कंटेन है? सल्फर, नाइट्रेट, फॉस्फेट, सारे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाता है, मेटल में नहीं कंटेन है। साइंस ऑफ रॉक, रॉक की साइंस, साइंस ऑफ रॉक को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी, पेडोलॉजी सॉइल की, और रॉक की पेट्रोलॉजी। कौन सी रॉक है जो मैग्मा और लावा के सॉलिडिफाई, जब वो सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, कौन? मैग्मा और लावा, फिर वो क्या बनती है? रॉक बनती है, तो वो है इग्निशियस। तो ऐसे ही बोल सकते हैं वॉल्केनो से कौन सी बनती है? इग्निशियस। मैग्मा अंदर वाला पार्ट होता है, लावा बाहर वाला, ठीक है, अंदर भी होगा ना कुछ उबल रहा, तो कुछ बाहर उबल के गिर गया पतीले से, जो अंदर उबल रहा है वो है मैग्मा, और जो बाहर आ गया है वो है लावा। इन दोनों के मिलने से ये दोनों जब सॉलिड, ठीक है, सख्त हो जाते हैं तो एक रॉक बनती है, उसको हम बोलते हैं इग्निशियस रॉक, प्राइमरी रॉक। इसी से आगे सारी बनी हुई है। ऑप्शन बी करेक्ट। कौन सी रॉक है जो डिपोजिशन से, ठीक है, डिपोजिशन, सीमेंटिफिकेशन से बनती है? ये है सेडिमेंट्री रॉक। कौन सी ऐसी रॉक है जिसमें फॉसिल फ्यूल है? कौन सी ऐसी रॉक है जिसमें फॉसिल फ्यूल है? क्या होते हैं फॉसिल फ्यूल? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये है सेडिमेंट्री रॉक। ऑप्शन ए करेक्ट। ग्रेनाइट इज ए टाइप ऑफ ए रॉक, ग्रेनाइट इज ए टाइप ऑफ ए रॉक, ग्रेनिटाइट, ग्रेनिट। कौन सी रॉक है, कौन सी टाइप ऑफ रॉक है? एक्सट्रूसिव रॉक जिसको हम बोलते हैं, ये है ग्रेनिटाइट, ग्रेनाइट होती है। अब बोल रहे हैं डिपोजिशन तो हो गए फ्रैगमेंट के, एक्सटर्नल एजेंसी के कारण, एक्सटर्नल एजेंसी के कारण डिपोजिशन हो गए, इकट्ठे हो गए। एक्सटर्नल एजेंसी मतलब जैसे हवा के कारण, पानी के कारण, पानी आई बहा के ले आई मिट्टी, हवा आई उड़ा के ले आई कुछर, उसके कारण जो डिपोजिशन होते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। विच काइंड ऑफ रॉक फॉर्म्ड, विच काइंड ऑफ रॉक फॉर्म्ड बाय एक्टिव
पार्टिसिपेशन एनिमल एंड प्लांट सीक्रेशन। ये राग बोल रही है कि मैं कौन सी राग हूँ जो प्लांट और एनिमल के सेक्रेशन से बनती हूँ। बताओ आप बताओ कि मैं कौन सी राग हूँ जो प्लांट और एनिमल के सीक्रेशन से बनती है। जो प्लांट और एनिमल सीक्रेट करते हैं उससे जो राग बनती है वो मैं हूँ। उसका नाम क्या है? अच्छा, उसका नाम है सिलीसियस रॉक। ऐसे सीक्रेशन और ऐसे सिलीसियस थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। विच काइंड ऑफ रॉक फॉर्म्ड। अब ये कौन सी रॉक है जो वेजिटेबल के मैटर से, जैसे हम बाहर हमने वेजिटेबल फेंक दी, बाहर नहीं ऐसे फेंकते रहे तो वो बेचारी कंप्रेस होती रही, उसमें ऑक्सीजन मतलब उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होगी, तो उस टाइम जो रॉक बनती है वो रॉक कौन सी है? पहले तो उस रॉक ने पूछा था कि मैं कौन सी रॉक हूँ बताओ जो प्लांट और एनिमल के सीक्रेशन से बनती है, वो तो सिलिशियस रॉक होगी। अब ये बोल रहा है कि जो वेजिटेबल के कंप्रेस होने से बनती है, तो ये है पीट। ऑप्शन ए करेक्ट। व्हाट इज फॉर्म्ड डिपोजिशन फ्रॉम कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ ए ब्राइन्स। तो ये सॉल्ट ए। जो रॉक सॉल्ट रॉक, उसकी एग्जाम्पल बताओ। रॉक सॉल्ट की एग्जाम्पल हैलाइड, गिप्सम, पोटाश, हैलाइड, गिप्सम, पोटाश, हैलाइड, गिप्सम, पोटाश, सारे ठीक है। सॉल्ट रॉक की एग्जाम्पल हैलाइड, गिप्सम, पोटाश, हैलाइड, गिप्सम, पोटाश। बस 3-4 बार पढ़ना, फिर नहीं भूल। वो व्हेन रॉक आर फोर्स डाउन टू लोअर लेवल बाय टेक्टोनिक प्रोसेस। जब रॉक फोर्स डाउन टू लोअर लेवल, कौन से प्रोसेस? टेक्टोनिक प्रोसेस से प्लेटें टकराई, ये टकराई, बड़ी प्लेट आई इधर, दूसरी इधर आ गई, टक्कर होगी इन दोनों की, तो बेचारी जो रॉक है नीचे लोअर डाउन चली जाती है। तो उसमें कौन सी रॉक होती है? मेटामॉर्फिज्म। ऑप्शन बी करेक्ट। मेटामॉर्फिज्म के 2 टाइप हैं। ये पूछा हुआ है कि वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फोलिएटेड, नॉन, तो दोनों से करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट, शाबाश। जो सॉल्ट एंड फॉलाइट्स, वो कौन सी रॉक है? वो फोलिएटेड रॉक है। अच्छा, मेरे को नहीं पता था पर पता चल गया ना, अब तो याद रखना। ए ऑप्शन। नॉन फोलाइट रॉक कौन सी होती है? मार्बल। तो जो बाकी वाली हैं ये फोलाइट, याद रखना, ऐसे बहुत बार पूछते हैं। नॉन फोलाइट मार्बल और फोलाइट सॉल्ट, फिलाइट, सिसिट, वो होती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन ए। सर्पेंटाइन इज टाइप ऑफ ए रॉक। सर्पेंटाइन इज टाइप ऑफ ए रॉक, ये कौन सी रॉक हो सकती है? सिर पिटने वाली, नॉन फोलाइट, ऑप्शन बी करेक्ट।